चलती है छड़ी, डूबती आंखों में तैरती है छड़ी, उसी ने तो थामा था तुम्हें जब जब तुम लड़खड़ाए थे। और मैं मजाक कहते हैं। कितना समझाया था तुमने कि अपना लो उसे, कितना समझाया था तुमने कि अपना लो उसे, सौंप दो कांपते तन का भार, कि बड़ी वफादार होती है छड़ी, कि बड़ी वफादार होती है छड़ी। नहीं मानी, नहीं मानी मैंने बात तुम्हारी, नहीं मानी मैंने बात तुम्हारी, नहीं समझा तुम्हारा इशारा कि छड़ी के बहाने तुम सौंपना चाहते थे अपने स्पर्श की अनुभूति जीवन भर। क्या बात है, वाह वाह। मैं कम आती अनसुना करती रही तुम्हें आखिरी लम्हे, मैं कम आती अनसुना करती रही तुम्हें आखिरी लम्हे तक। आज ना तुम पास हो, ना तुम्हारे स्पर्श का एहसास, आज ना तुम पास हो, ना तुम्हारे स्पर्श का एहसास, और ना ही वे जिन्हें बुढ़ापे की छड़ियां समझ इतराती रही थी। हुआ गौतम, तुम इस युग में नहीं हुए। अच्छा हुआ गौतम, तुम इस युग में नहीं हुए। अगर होते मेरे साथ अस्पताल की बेंच पर बैठ, दुसाध्य रोगी, असमय वृद्ध और कई शब्द देखने के बावजूद तुम्हें कुछ न व्यापता और तुम बुद्ध बनने से वंचित रह जाते। कृष्ण को कर्ण की ओर से। जानता हूं मैं अमर नहीं रहूंगा, पर ए नटवर गोपाल, बता दूं तुम्हें कि मैं तुम्हारी तरह नहीं, जब भी मरूंगा अपनी मृत्यु ही मरूंगा, भले ही मेरी मृत्यु का कारण तुम होगी। मानता हूं कि तुम कृष्ण हो, राजनीतिक छलछंद से संपृक्त कृष्ण, बदल कर रूप जब भी मेरे समक्ष आओगे मुझसे छिप नहीं पाओगे। मैं छीन लूंगा तुम्हारी सारी चतुराई और जान जाऊंगा कि याचक के वेश में तुम ही हो। तुम ही छल से मांगोगे हाथ फैलाकर मुझसे पांडवों की रक्षा की भिक्षा। निश्चित जान लो, बिना कोई प्रश्न किए अर्पित कर दूंगा तुम्हें या तुम्हारे प्रिय इंद्र को अपने कवच और कुंडल। लेकिन जब धर्म क्षेत्र में होंगे खड़े तुम मेरी शत्रु पंक्ति में, तब सामना करूंगा धीरता से वीरता से तुम्हारी समस्त युद्ध प्रवंचनाओं का, क्योंकि तब तुम याचक नहीं, भिक्षुक नहीं, योद्धा सारथी होगे प्रतिकार प्रस्तुत मेरे समक्ष। वाह वाह। मेरे कवच कुंडल विहीन होने के उपरांत निश्चय ही होगी मेरी मृत्यु, पर मैं हर जीवित पल तक सामना करूंगा प्रति योद्धा के रूप में तुम्हारी कुटिल जटिल सामरिक नीतियों का। तुम्हारा क्या है, तुम तो नियामक हो, प्रभु हो, गढ़वा सकते हो इतिहास सर्वथा अपने अनुकूल, बदल सकते हो संदर्भ और कथ्य मेरे प्रतिकूल। जानता हूं या तो तुम छिपकर करते हो वार या ढूंढते हो दूसरों के कंधे। यदि तुम चाहते तो टल सकता था युद्ध, कर सकते थे नीर क्षीर विवेक सम्मत न्याय और दे सकते थे सिंहासन वास्तविक अधिकारी को। मोहग्रस्त धृतराष्ट्र नहीं, तुम थे जिसने एक जुआरी को घोषित कर दिया धर्मराज। ये कैसा तुम्हारा धर्म था, जरा सच सच बतलाना। तुम प्रदान कर सकते थे द्रौपदी को अंतहीन चीर, किंतु नहीं दे सकते थे युधिष्ठिर को द्यूत क्रीड़ा ना खेलने का आदेश। आदेश क्या, तुमने तो उपदेश भी ना दिया। जब दिया तब किस कर्म का दिया, अर्जुन को युद्धोन्मत्त करने का, उसके स्वाभाविक पावन मोह को हरने का। यदि वह उपदेश तुम्हारा धर्म था तो क्या धर्मराज को नैतिक मर्यादित बनाना तुम्हारा वर्चस्व न होता? तभी तो कहता हूं तुम टाल सकते थे युद्ध, फिर तुम्हारा क्या विश्वास। तुमने युद्ध में शस्त्र न उठाने का संकल्प किया था और फिर उसे तोड़ क्यों दिया, वह भी पितामह के लिए, केवल उन पर वार करने के लिए, रथ के टूटे पहिए के प्रहार से भीष्म के प्राण हरने के लिए। हे धर्म संस्थापक, तुम्हारे किस धर्म की रक्षा हेतु एक मैं ही मिला था प्रतिद्वंदी, तुम्हें जिसका प्रतिद्वंदी केवल अर्जुन था। तुम तो मेरे प्रेरक थे, मेरी अगाध श्रद्धा भी तुम पर थी। जान लो कि श्रद्धा बिना अंधविश्वास के नहीं होती, इसलिए तुम जो भी थे जैसे भी थे मेरे अंधविश्वास के घेरे में थे। मैं तुम्हारे असली चेहरे को जानबूझकर अनदेखा करता रहा और तुम्हारे मुखौटे बदलते रहे। हे छलिया कृष्ण, तुम भी कराल काल द्वारा लील लिए जाओगे एक दिन। मैं तो मारा जाऊंगा एक उन्मत्त योद्धा के समान, अपने ही समान धर्मा समबली अर्जुन के हाथों, पर लीलाधर तुम मारे जाओगे पशुवत एक व्याघ्र के बाण से।
तुम्हारे समस्त प्रयास होंगे सिद्ध व्यर्थ कि मैं कौरवों की भांति अपयश का अधिकारी प्रतिभागी बनूं। सुन लो ये रणछोड़दास, द्वारकाधीश मेरा कोई वंश ना होगा, किंतु होंगे हार्दिक अनुयायी अनेक। वंश तुम्हारा होगा, परंतु होगा अवज्ञा, क्रूरता, अनाचार में लिप्त। ये मेरी नहीं, नियति का अभिशाप होगा। मैं जैसा भी हूँ रहूंगा सदा सत संवेदनाओं का अधिकारी ही। ये होगा प्रारब्ध भले मेरा ही। भेजो तुम कितने ही तपस्वी विदुर, माता कुंती अथवा अन्य कोई भी, किंतु अनेक वेद व्यास भी नहीं कर पाएगा मेरा चरित्र, मेरी सृष्टि परिवर्तित। हाँ, उनके कारण नहीं बुलाऊंगा कोई जनसभा, ना ही मांग करूंगा लोकतंत्र की आवाज की, क्योंकि जानता हूँ कि मैं अमर नहीं रहूंगा, पर तुम्हारी नहीं अपनी ही मृत्यु होगी। मेरी आंखों में सपने नहीं होते, कुछ भी नहीं होता, तो वहां होती है मेरी माँ। जब कभी मेरी आंखों में सपने नहीं होते, कुछ भी नहीं होता, तो वहां होती है मेरी माँ। कभी कभी मेरे गले से खांसते हैं मेरे पिता, तो मेरी आंखों से रोती हैं। और एक मकान चाहिए, 2 रोटी, 2 कपड़े, कुछ सपने और एक मकान चाहिए। दुनिया जिए जीऊं मैं भी संग, मन में यह अरमान चाहिए। वाह 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 वाह। सबकी हंसी हंसी मेरी, सबकी हंसी हंसी मेरी, आंसू मेरे आंसू बन जाएं। जीने की खातिर हे प्रभुवर, इतना ही सामान चाहिए। वाह 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 सर, वाह वाह वाह, बहुत कितना सुंदर। हम लोग जुटा लेते हैं। प्रोफेसर मिश्र, मेरा जब ये रामदृष्ट वाला मिश्र घर जी। बना था पश्चिम